उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद और देवरिया जनपद के इतिहास कुछ ऐसे जगह हैं जो इतिहास के पन्नों में दब गए हैं, जिसका चर्चा पहले होती थी लेकिन आज खत्म हो गया है। आखिर देवरिया के इतिहास क्या है? देवरिया में तमाम ऐसे इतिहास है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है शायद उन्हें नहीं पता कि उनके जो गांव के, उनके शहर के, जो उनके देवरिया के लोग हैं कितना संघर्ष किए हैं और किन परिस्थितियों में आज वो दुनिया के टॉप जगहों पे मौजूद है। क्योंकि आप तो जानते हैं देवरिया का नूनखा रेलवे स्टेशन हो, अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन हो या नोनापा रेलवे स्टेशन हो, ये सारे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और नोनापा रेलवे स्टेशन इसलिए प्रसिद्ध था कि यहाँ गाड़ियों की चेन पुलिंग होती थी, यानी गाड़ियों को रोक दिया जाता था। क्योंकि आखिर समस्या क्या थी, क्यों यहाँ के लोग गाड़ियों को रोक देते थे? चाहे कोई भी गाड़ी स्टॉपेज हो या ना हो, यहाँ रुक जाती थी, जिससे रेलवे भी परेशान थी और रेलवे इसके लिए कई सारी कदम उठाई। क्या था, क्यों लोग इस तरह से, क्या लोग एक कहे तो शरारत करते थे या रेलवे को घाटा में डालते थे? लेकिन ऐसा नहीं था, उनके सामने भी समस्या थी। क्योंकि यहाँ आने के लिए ना सड़क ना कोई बढ़िया मार्ग उस समय हुआ करता था, तो केवल रेलवे ही था। वो रेलवे या तो आप भटनी उतरिए, भटनी से 7 किलोमीटर दूर ये नोनापार, या तो आप भाटपारानी उतरिए, जिस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे। और ज़्यादातर यहाँ क्षेत्र के लोग पढ़ने के लिए देवरिया जाते थे, युवा पढ़ने के लिए देवरिया जाते थे। आज देश के तमाम जगहों पर अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज भी ये रेलवे स्टेशन उपेक्षा का शिकार। अगर मैं कहूँ तो ये भूतिया रेलवे स्टेशन है तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि ये भूतिया रेलवे स्टेशन इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा ये शौचालय का दृश्य दिखा दीजिए और इधर देखिए, जहां आज देश के तमाम रेलवे स्टेशन हाईटेक हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, अमृत भारत रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहीं अहिल्यापुर और ये नोनापार देवरिया जनपद के दो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। भले ही ट्रेन यहाँ से जाती हो, सैकड़ों ट्रेन आती हैं और जाती हैं, लाखों मुसाफिर अपने गंतव्य को आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस रेलवे स्टेशन का तस्वीर नहीं बदला। ये जब विद्युतीकरण हो रही थी, दोहरीकरण हो रही थी, तो लोगों को लगा कि अब हम लोगों की किस्मत बदलेगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। नोनापार, अहिल्यापुर, नूनखार, जो छोटे छोटे स्टेशन है वहां पर ट्रेनों की ठहराव होगी। लेकिन ये भी नहीं हुआ और आज देवरिया जनपद की नोनापार गांव और नोनापार गांव से सटे 10-15 गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ उचित उन्हें व्यवस्था नहीं है। उन्हें मजबूरन में भाटपारानी या भटनी जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। और ये भूतिया रेलवे स्टेशन क्यों कह रहा हूँ, ये एक समय गुलजार था और आज यहाँ कोई यात्री नहीं है। यहाँ का सिग्नल भी सुन लीजिए, कहा जा रहा है कि यहाँ का सिग्नल भटनी से और भाटपारानी से कंट्रोल होता है। कि इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।